अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान का सियासी और अदालती मंजरनामा एक दफ़ा फिर तब्दील हो गया है। काजी साहब जिन्होंने पिछले चंद घंटों में एक आखिरी कोशिश की थी अपनी एक्सटेंशन की, उनकी ये आखिरी कोशिश को भी आज नाकाम बना दिया गया है। काजी साहब के साथ गेम उल्टी पड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट में काजी साहब को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है फैसला साजों की जानिब से। पिछले चंद घंटों में काजी साहब के नाम एक अहम पैगाम पहुंचा दिया गया है। क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत नए चीफ जस्टिस यानी जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन आइंदा चंद घंटों में जारी कर सकती है? इस हवाले से अहम मुलाकातें हो रही हैं, इस हवाले से अहम खबरें गर्दिश कर रही हैं। ख़ास तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपको तफसीलात से आगाह कर देता हूँ। दूसरी जानिब जो अहम खबर है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है, फैज़ हमीद के साथ साथ और कौन कौन से लोग गिरफ्तार होने जा रहे हैं, क्या मामला फैज़ हमीद तक ही रुका रहेगा, और बहुत सारे नाम गर्दिश कर रहे हैं। इस खबर की भी मुकम्मल तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट में होने वाली ताज़ा डेवलपमेंट्स पर बात करते हैं। नाज़रीन कराम, कल सिद्दीक जान ने अपने व्लॉग में कहा कि काजी साहब की हालत घर के एक बुजुर्ग जैसी रह गई है जो सिर्फ बरक़ात के लिए या दुआओं के लिए घर में मौजूद होते हैं। काजी साहब के पास इंतज़ामी और अदालती कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट का वापस ले लिया गया है। मैं सिद्दीक जान की इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, असल में जो रहमतें बरकतें घर के अंदर होती हैं वो उन्हीं बुज़ुर्गों की वजह से होती हैं, जबकि काजी साहब की वजह से सुप्रीम कोर्ट में कोई बरकत या रहमत नहीं है। बहरहाल ये उनका अपना एक तज्ज़िया है कि काजी साहब सुप्रीम कोर्ट में अब किसी के इस्तेमाल में नहीं रहे। पिछले चंद घंटों में काजी साहब को दो अहम पैगामात पहुँचाए गए। काजी साहब को अब तक का सबसे बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट में लगा। इस हवाले से दो अहम तरीन मुलाकातों की खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। वो मुलाकातें किन लोगों की हैं आगे चलकर बताता हूं, लेकिन सबसे पहले काजी साहब के साथ उल्टी गेम क्या हुई है वो सुन लें। देखें, पिछले कई दिनों से ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि नून लीग को ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को यह मशवरा दिया जा रहा था कि काजी साहब पर इन्वेस्ट ना किया जाए। काजी साहब अब हमारे किसी इस्तेमाल में नहीं रहे, क्योंकि काजी साहब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में अक्सरियत खो बैठे हैं। काजी साहब नून लीग की मर्जी की कोई दरख्वास्त नहीं लगा सकते, नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर नहीं करवा सकते, और तो और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं। हाई कोर्ट्स के जजेस काजी साहब के खिलाफ रिमार्क्स दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस काजी के खिलाफ इख्तलाफी नोट लिख रहे हैं। हर जगह से काजी साहब को रद्द अमल का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बढ़कर नवाज शरीफ को पिछले 24 घंटों में यह मशवरा दिया गया कि आप ये जो जुडिशल पैकेज लेकर आ रहे हैं सिर्फ फर्द वाहिद की एक्सटेंशन के लिए, अगर आप मंसूर अली शाह से बात कर लेते हैं कि सिर्फ 8 फरवरी से मुतलका केसेस को ना खोला जाए, बाकी तमाम तर केसेस खोल दिए जाएं, सिर्फ हमारी हुकूमत को रुख्सत ना किया जाए, तो मंसूर अली शाह के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता है। मंसूर अली शाह के साथ भी ताल्लुकात बेहतर किए जा सकते हैं। आप ना तमाम जजेस को नाराज़ करें। सुप्रीम कोर्ट के आइंदा आने वाले 4 चीफ जस्टिस साहिबान हैं जिन्होंने मखसूस नशिस्तों वाले केस के फैसले पर दस्तखत किए हैं, जिन्होंने मुख्तसर फैसला PTI के हक में सुनाया हुआ है। लिहाजा आप काजी साहब को एक्सटेंशन देने के लिए पूरी अदलिया को अपने खिलाफ ना करें, आप मंसूर अली शाह के साथ बात करें और मंसूर अली शाह को सिर्फ 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतल्लिक केसेस ना खोलने की मिन्नत समाजत करें। अब यह खबर काजी साहब तक पिछले 24 घंटों में फैसला साजों की जानिब से पहुंचाई गई। जो मैंने कहा कि फैसला साजों ने एक पैगाम पहुंचाया है, और वो पैगाम ये है कि काजी साहब अपनी मुकर्रर मुद्दत में आप रिटायर हो जाएं। आपने वो तमाम खबरें सुन ही ली होंगी कि काजी साहब ने मनाल रेस्टोरेंट से मुतल्लिका केस में बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, फौजी जर्नलों से मुतल्लिक, शहबाज हुकूमत से मुतल्लिक, सेक्रेटरी को उड़ा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो दरअसल फैसला साजों को यानी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को काजी साहब ने एक पैगाम पहुंचाना था। लेकिन खबर यह है कि पिछले 24 घंटों में काजी साहब को भी पैगाम दिया गया है कि आप अपनी मुकर्रर मुद्दत में रिटायर हो जाएं, आप आराम से घर चले जाएं। उसके बाद जो नए चीफ जस्टिस होंगे मंसूर अली शाह, अगर उनको मैनेज करना हुआ 8 फरवरी से मुतल्लिक या जो कुछ भी करना हुआ, वो तमाम तर मामलात बाद में देखे जाएंगे। अब क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का इंतज़ामी और अदालती कंट्रोल खो बैठे हैं, ना तो इंतज़ामी कंट्रोल आपके पास है, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो रजिस्ट्रार हैं
वो नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह के कहने पर अदालती कमेटियों के इजलास की मीटिंग मिनट्स जारी करती हैं, लिहाजा वो भी इनके कहने सुनने में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का अमला भी मंसूर अली शाह को नए चीफ जस्टिस के तौर पर डील करना शुरू हो चुका है, फिर जजेस वैसे ही आपके खिलाफ हैं। सो अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। ये पैगाम काजी साहब को पहुंचा दिया गया, क्योंकि कल जब सुप्रीम कोर्ट ने 3 कौमी और 1 सूबाई असम्बली की सीट पर नून लीग के हक में फैसला सुनाया, तो तमाम वो लोग जो नून लीग के सहाफ़ी हैं उन्होंने ये जश्न मनाना शुरू कर दिया कि शायद अब काजी साहब का ये आखिरी वार कामयाब हो जाएगा, ये आखिरी गेम कामयाब हो जाएगी। जो एक्सटेंशन लेने के लिए उन्होंने की है कि शायद इस तरीके से तमाम तर नून लीग के वो रहनुमा जिन्हें हराया गया वो सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंटिंग की दरखास्तें देंगे, उन तमाम दरखास्तों को इलेक्शन कमीशन के पास रेफ़र किया जाएगा, इलेक्शन कमीशन उन तमाम लोगों को रिकाउंटिंग में जिताएगा। इस तरह से 17-18 मजीद सीटें नून लीग को दे दी जाएंगी, नून लीग की 2/3 अक्सरियत हो जाएगी, आईनी तरमीम होगी, जुडिशल पैकेज आएगा और काजी को एक्सटेंशन मिल जाएगी। ये तमाम तर ख्याली पुलाव थे जो नून लीग के सहाफ़ी बना रहे थे, जो नून लीग के सहाफ़ी देख रहे थे। पिछले 24 घंटों में ये पूरा मंजरनामा तब्दील हो गया। शहर इक़्तिदार में एक और अहम मुलाकात की खबर गर्दिश कर रही है और ये दूसरी मुलाकात है। पहली मुलाकात इस हवाले से कुछ दिन पहले हुई और वो मुलाकात थी जस्टिस मंसूर अली शाह की अटार्नी जनरल मंसूर आवान के साथ। अब खबर यह है कि पिछले 10 से 12 घंटों में जब फैज़ हमीद की गिरफ्तारी की खबर आई ISPR की जानिब से जो जारी की गई, तो उसके कुछ ही देर बाद ये खबर भी गर्दिश करना शुरू हो गई कि मंसूर अली शाह और मंसूर आवान की एक अहम मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में दोबारा मंसूर आवान की जानिब से मंसूर अली शाह के साथ कोई वर्किंग रिलेशन बनाने की बातचीत की गई है। अब जाहिर है मैं ये तो नहीं कह सकता कि मंसूर अली शाह ने कोई गारंटी दे दिया कि 8 फरवरी से मुतलका किसी केस को टेकअप नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना हुआ तो तौहीन अदालत लगेगी, क्योंकि बाखबर सहाफ़ी ये तस्दीक कर रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से मंसूर अली शाह को ये गारंटी दे दी गई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैं खबर आपको बताने जा रहा हूं कि मंसूर अली शाह को यह गारंटी दे दी गई है कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई वाले फैसले पर हुकूमत और हुकूमती इदारे मनोअन अमल करने जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है जब काजी साहब को एक्सटेंशन ही नहीं देनी, अब काजी साहब ही इस्तेमाल में नहीं रहे, काजी साहब अक्सरियत खो बैठे हैं, काजी साहब अकलियत में चले गए हैं, तो आईनी तरमीम किस लिए करनी है? क्योंकि ये सारी आईनी तरमीम काजी साहब के लिए हो रही थी। तो नून लीग में कुछ अक्लमंद लोग हैं, उन्होंने शहबाज और नवाज को कहा है कि आप जो आईनी तरमीम कर रहे हैं, आप जो तमाम जजेस से पंगा ले रहे हैं, आप जो आइन में छेड़छाड़ कर रहे हैं, आप जो आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, बेहतर है कि काजी साहब को जाने दें। नए चीफ जस्टिस को सिर्फ ये कह दें कि 8 फरवरी के इंतखाबात के मामलात अभी ना टेकअप करो, उसके बाद आपके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बना दिया जाएगा। तो फैसला साजों की जानिब से भी, क्योंकि काजी साहब उनके इस्तेमाल में नहीं रहे, इस वजह से ये पैगाम पहुंचाया गया कि आप घर जाइए, आपने जितना करना था कर लिया, अब आप फारिग हैं, हम नए चीफ जस्टिस जो भी होंगे उनके साथ मामला तय करेंगे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिछले कई रोज से बार बार ये मुतालबा कर रही है कि नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उनकी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया जाए, क्योंकि काजी साहब ने जब चीफ जस्टिस बनना था उस वक्त उमरता बंदयाल चीफ जस्टिस थे, तो 3 माह पहले ही काजी साहब की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया। अब तकरीबन 3 ही माह रह गए हैं, यानी अगस्त का मिड आ चुका है, 25 अक्टूबर आखिरी डेट है, 2.5 माह रह गए। तो काजी साहब घर चले जाएंगे और नए चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की तैनाती का नोटिफिकेशन किसी भी वक्त जारी किया जा सकता है। तो काजी साहब के साथ उल्टी गेम हो चुकी है, उनको घर भेजने का फैसला शहबाज हुकूमत और फैसला साहब दोनों कर चुके हैं, लिहाजा काजी साहब की गेम तो ओवर है। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर है फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतल्लिक। जाहिर है ये एक बड़ी खबर थी, खास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर भी इंटरनेशनल मीडिया के लिए, क्योंकि फैज़ हमीद के पास जो पोर्टफोलियो था वो बहुत बड़ा था, यानी DGI, फिर DGISI, पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी के वो सरबराह रहे हैं, और रिटायरमेंट के कुछ ही अरसे बाद उनकी गिरफ्तारी बिल्कुल बैनुल-अक़वामी मीडिया पर एक हेडलाइन है कि पाकिस्तान की साबका खुफिया एजेंसी के सरबराह को फौजी तहवील में ले लिया गया। बज़ाहिर कहा गया कि उन्हें टॉप सिटी केस में गिरफ्तार किया गया, और साथ ये भी लिखा कि पोस्ट रिटायरमेंट में जो कुछ एक्टिविटीज़ थी, कुछ फौजी कंडक्ट की खिलाफ वर्जियाँ और वायलेशन थी, जिसकी वजह से फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया गया है। अब सवाल ये है पहला कि सुप्रीम कोर्ट ने टॉप सिटी केस का जो फैसला सुनाया, जिसमें फैज़ हमीद का नाम लिखा, 2 ब्रिगेडियर और भी थे, तकरीबन 100 अननोन लोग भी थे, यानी तकरीबन 110 लोग थे जिनके खिलाफ ये फैसला आया था। तो क्या सिर्फ
फैज़ हमीद गिरफ्तार होंगे या उन तमाम लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा? फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि उस टाइम पर मौजूद सूरत हाल में फैज़ हमीद की गिरफ्तारी कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये रूमर्स शहर इक़्तिदार में, क्योंकि काजी साहब ने 2-3 दिन पहले सख्त रिमार्क्स दिए और काजी साहब फैज़ला साजों से पिछले कई माह से ये मुतालबा कर रहे थे कि फैज़ हमीद को गिरफ्तार किया जाए, फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का मुतालबा काजी साहब का बड़ा पुराना है। काजी साहब कहते हैं कि DGISI ने मेरे खिलाफ ये इंक्वायरी की, मेरे खिलाफ रेफरेंस लिखवाया, काजी साहब ने आज तक असासों की तफसीलात नहीं दी। बहरहाल कहा जा रहा है कि काजी साहब क्योंकि जा रहे हैं, उन्हें पैगाम भिजवाया गया है, तो काजी साहब को अगले 1-1.5 माह थोड़ा कूल डाउन रखने के लिए इंक्वायरी शुरू की गई है। प्रेस रिलीज सामने आई है, क्योंकि काजी साहब का पहले दिन से ये मुतालबा था कि कम अज़ कम वो शख्सियात जिन्होंने मेरे खिलाफ रेफरेंस लिखा या मुझे बेनकाब किया, उनके खिलाफ कुछ नहीं किया गया। तो शायद फैज़ हमीद को जो मिलिट्री कस्टडी में लिया गया वो काजी साहब को अगला 1-1.5 माह कंट्रोल में रखने के लिए किया गया। दूसरा, क्या फैज़ हमीद अकेले गिरफ्तार होंगे? फैज़ हमीद की गिरफ्तारी काजी को सिर्फ कूल डाउन रखने के लिए नहीं हुई, तो वो तमाम लोग भी गिरफ्तार होंगे जिनमें कुछ ब्रिगेडियर्स हैं, कुछ दीगर लोग हैं। बहरहाल देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से मजीद क्या होता है। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।